सेटअप हम धीरे धीरे ओवरबॉट की तरफ जा रहे हैं। अभी भी टाइम है, धीरे धीरे जा रहे हैं वहाँ पर। कल एक तो गड़बड़ी हो गई कि कल दोनों ने बाय किया, एफआई और डीआई ने कम बाय किया हालांकि, क्योंकि जब एफआई बाय तो डीआई को उतनी ज़रूरत नहीं है। 234 डीआई ने बाय किया, 427 करोड़ एफआई ने बाय किया। और अब आप देखिए वो बार्स जो थे हमारे वो ऑल ओवर द प्लेस हो गए। मेरे ख्याल से और 4-5 दिन दे दें इसको, उसके बाद वापस एक वो जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड था ना वो रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सारे के सारे बार्स जो हैं वो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है हमारे यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बाइंग हुई कल एफआईएस की तरफ से, ये होनी है। ये तो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक अभी नेट लॉन्ग पे नहीं पहुंच जाएगा मामला रुकेगा नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की सी बाइंग है 100 करोड़ की। लेकिन कल इंडेक्स फ्यूचर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। अब तक सारी बाइंग निफ्टी में हो रही थी, थोड़ी से फर्स्ट साइन मिले हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग के। कल 1300 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाय हुए और 1577 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में बाय हुए। ट्रेंड देखिए आप पिछले 5 दिन का, पाँचों दिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। 1500, 5600, 3000। एक्चुअली अगर आप कैश प्लस इंडेक्स फ्यूचर्स ले लें तो अब एफआईआईज इंडियन मार्केट में नेट बायर हो गए टेक्निकली, ठीक है। और अगर आप उसके अलावा लॉन्ग शॉर्ट देखें, कल भी 21,000 लॉन्ग जुड़े हैं आशीष, और 24,500 शॉर्ट कटे हैं। तो नेट 45,000 शॉर्ट रिडक्शन। और जो लॉन्ग शॉर्ट था जो 3,55,000 से शुरू किया था, अब तो खैर वो हमारी टेबल में भी नहीं है क्योंकि वो उससे पहले था, लेकिन अब 2,87,000 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और अब 80,000 शॉर्ट पर आ गए। 80,000 शॉर्ट रह गए हैं सिस्टम में। ये 80,000 शॉर्ट, जैसा मैं कल भी कह रहा था, और ये 41% है, ये जब तक हम लॉन्ग वीकेंड बनाकर वापस आएंगे उसके बाद अगले हफ्ते नेट लॉन्ग की तरफ हम बढ़ चले होंगे, और उसके बाद एक्सपायरी वीक में तो हम हो सकता है नेट लॉन्ग भी हो जाएं। ये पॉसिबल है। अब इसमें से कितने रोल ओवर होंगे, कितने रोल ओवर नहीं होंगे, ये अलग बात है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा हम ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। उसके दो और कारण हैं। एक तो इंडिया विक्स और 2.5% गिर गया, परसों 10% नीचे था, अब हम 14.38 पर आ गए हैं, और पुट कॉल रेशियो आपका 1.02। ये मार्केट मेरे ख्याल से इस बार का जो पीक होगा वो होगा जब पुट कॉल रेशियो करीब करीब एक 1.3-1.35 तक पहुंच जाए, और इंडिया विक्स जो 14 वाला है ये वापस 11 से 10 के बीच में आ जाए। उसके बीच में मार्केट कितनी रैली करेगा? क्या 400 पॉइंट रैली करेगा, 500 पॉइंट रैली करेगा? मेरा ये मानना है कि हम 24,000 तक जा रहे हैं। इस स्विंग में बजट से पहले हम 24,000 तक जा रहे हैं। एक प्री बजट रैली भी होगी मार्केट में, जैसे 24,000 तक हम जा रहे हैं। 24,000 पर मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी किसी भी कारण से प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आनी चाहिए, लेकिन उसको हम तब देखेंगे। बैन की जहाँ तक बात है, एक बैन से बाहर आ गया स्टॉक जी, बाकी सारे के सारे एज इट इज़ इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो स्टॉक बैन से बाहर आया वो ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर फोकस करेंगे। जी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ठीक, ये है आज का मोटा मोटी ट्रेड सेटअप। ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई डिस्कंफर्ट बहुत ज्यादा उस डेटा को रीड थ्रू करके नहीं समझ आता। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है गैप के साथ शुरुआत। जब समीकरण बढ़िया है, हैंडओवर एशिया से यूएस से बढ़िया ही दिख रहा है, वहां के इवन बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स सब कूल ऑफ हो रहे हैं, तो ऐसे में हम सब के जहन पे एक सवाल होगा यार, अगर गैप के साथ खुलेंगे तो दिन में और तेजी तूल पकड़ेगी क्या? इस गैप में खरीदारी करने के मौके ढूंढें क्या? क्योंकि आपकी अपफ्रंट कमेंट्री में था मन तो तेजी का ही बनना है, तो गैप नहीं चेस करना है, तो कौन से कंफर्टिंग लेवल्स होंगे जिसमें एंट्री पाने के मौके ढूंढूं? और उनके लिए भी सवाल जो हमारे साथ कल स्ट्रेटेजाइज करके आज के गैप को खेलने की तैयारी कर रहे थे, वो क्या करें? आज निफ्टी की एक्सपायरी कर देते। देखिए जो BTST लॉन्ग्स हैं वो बुक कर लें खुलते, ठीक है। BTST लॉन्ग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 पॉइंट का गैप अप आपको एक्सपायरी वाले दिन मिल रहा है, आप उसको बुक कर ले, कोई टेंशन नहीं है। और उस पर स्पेशली अगर आपने हेजिस के साथ किया तो और भी रीज़न है कि आपका आप बुक कर लें। अगर आपने आज वाली कॉल ली है तो 100% गैप अप पे बुक कर लें। उसके बाद री एंट्री भले इंट्राडे में आपको मार्केट दे दे, क्योंकि एक बार 100 पॉइंट का गैप अप होगा तो एक बार के लिए कॉल के प्राइसेस खुलते ही पीक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस है आपकी 23,400 से 23,450, हाल का हाई, 2-3 दिन का हाई। कल भी हम 23,442 से स्लिप हुए, अच्छे खासे स्लिप हुए, 120 पॉइंट स्लिप हुए थे। और बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 23,500 से 23,600 ऑप्शंस के हिसाब से। यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग जोन है 23,425 से 23,475 का। मैं फिर बोल रहा हूँ शॉर्टिंग नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, दोनों में फ़र्क है। तो लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट मत करें। शॉर्ट अगर आपको करना है तो एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? 23,225 से 23,300 आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है वहाँ पर। और उसके बाद चार्ट के हिसाब से, आवरली चार्ट के हिसाब से 23,125 से 23,175। किसी कारण से ये लेवल आ जाए ना, दोनों हाथ से लेने का टाइम होगा। लेकिन बाय जोन कहाँ पर है? 23,225 से 23,275। ऑब्वियसली एक गैप अप हो रहा है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। किसी कारण से अगर आपको ये जोन मिल जाए तो ये बाय जोन होगा। फ्रेश पोजीशंस के लिए एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में
23,150 का। ओके, ये हो गई निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी के दिन की हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा अप्रोच। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। पहले हफ्ते के तीनों दिन निकल गए, इसका सरदर्द लार्जली पीछे है, वो एक्सपायरी रिलेटेड। पर एक तरफ निफ्टी 23,400 के ऊपर जाने में परेशान कर रहा है, अटक रहा है, ये 50,000 के ऊपर जाने में मामला गड़बड़ा रहा है। ऐसे में अब निफ्टी कुछ क्लैरिटी आ रही है कि अप्रोच क्या रखना है? एक्सपायरी पीछे है तो तेजी का मन बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मैं रोज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कैचअप प्ले करेगा रोज, लेकिन हायर लेवल से स्लिप हो जा रहा है, ये तकलीफ है। और इसकी सबसे बड़ा रीजन है HDFC बैंक। वो जिस तरीके से हायर लेवल पर टिकने को तैयार नहीं है HDFC बैंक। कल भी देखिए HDFC बैंक टिका नहीं हायर लेवल पर। 50,000 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी क्लोज करने में सफल नहीं हो पाया। ये कल की मोटा मोटी पॉइंट थी, लेकिन कल इसमें कुछ एक्सपायरी का भी तड़का था। ठीक है, 50,000 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है बाकी की शॉर्ट कवरिंग होगी। यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 50,150 से 50,250, लास्ट 2-3 दिन का हाई जो है जहाँ से हम स्लिप कर रहे हैं। और बड़ी रेजिस्टेंस 50,400 से 50,500 चार्ट के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है? 49,600 टू 49,700 पहले, वो अगेन चार्टिकली। और बड़ा सपोर्ट 49,350 टू 49,500। बैंक निफ्टी पे आज मैं एक लेवल बेस अप्रोच ले रहा हूँ आशीष। बाय जोन 49,700 टू 49,800, स्टॉप लॉस 49,650, सेल जोन 50,000 टू 50,150, स्टॉप लॉस 50,250। ये सेल ट्रेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से जो मार्केट का मैसेज है वो ये है कि इस लेवल पर एक बड़ा सेलर आ रहा है, तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना है। हाँ, अगर आप 50-250 के ऊपर निकलने शुरू हो गए तब आप बैंक निफ्टी को चेस भी कर सकते हैं, तब आप बैंक निफ्टी को चेस करिए। लेकिन अदरवाइज ये अप्रोच रखिए बैंक निफ्टी में इन लेवल्स को और इस रेंज को प्ले करने के लिए। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की थर्सडे की स्ट्रैटेजी अप फ्रंट सुबह सुबह। अब देखते हैं बाजार खुलने देते हैं, उसके बाद स्क्रीन्स को ऑब्जर्व करके बातचीत कंटिन्यू करेंगे इस पॉकेट पे।